नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है स्मूथ सस्पेंशन। स्मूथ सस्पेंशन जो कि एक प्रकार का लैक्सेटिव है और इसका काम कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए किया जाता है। कॉन्स्टिपेशन किसी भी वजह से हुआ है तो उसके लिए इस सिरप का इस्तेमाल से कॉन्स्टिपेशन और उससे संबंधित जो लक्षण होते हैं, जो परेशानियां उत्पन्न होती है, उसको दूर करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ये जो सिरप है ये किस प्रकार से फायदा करता है, ये कितने प्रकार की पैकेजिंग में मिलता है, इसका MRP क्या है और इसको लेने का सही तरीका क्या है और इससे साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो वीडियो बहुत ज्यादा खास है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों जो स्मूथ सस्पेंशन है ये एरिस्टो फार्मा का एक प्रोडक्ट है और ये हर मेडिकल स्टोर पर आमतौर पर मिल जाता है। ये डॉक्टरों का बहुत ही पसंदीदा लैक्सेटिव सिरप है, क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है 3 मेडिसिन, जिनमें से पहला है लिक्विड पैराफिन, दूसरा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और तीसरा है सोडियम पिकोसल्फेट। सबसे पहले बात करते हैं लिक्विड पैराफिन की। लिक्विड पैराफिन जो होता है ये एक प्रकार का लैक्सेटिव ग्रुप का मेडिसिन है और इसका काम होता है जो इंटेस्टाइन है उसकी अंदरूनी दीवार को स्मूथ बनाना, उसमें एक प्रकार का लुब्रिकेशन पैदा करना, उसमें एक प्रकार का चिकनाहट पैदा करना, जिसकी वजह से जो मल है उसको त्यागने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। साथ साथ इसका काम होता है जो मल है उसको मुलायम करना, उसमें पानी की धारण क्षमता को बढ़ाना। साथ साथ इसके अंदर पाया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये एक प्रकार का एंटासिड तथा लैक्सेटिव दोनों का ही काम करता है। जब हमारे आंत में अतिरिक्त एसिड का सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है, पेट में दर्द, जलन आदि होने लगता है, तो उस समय ये अतिरिक्त एसिड को अपने अंदर सोख लेता है। साथ साथ ये मल को मुलायम बनाता है, उसमें पानी की मात्रा को बढ़ा देता है, पानी की धारण क्षमता को बढ़ा देता है। साथ साथ इंटेस्टाइन की जो दीवार है उसमें से पानी को मल के अंदर जो है एब्जॉर्ब करने की क्षमता को बढ़ाता है। साथ साथ इसके अंदर पाया जाता है सोडियम पिकोसल्फेट। सोडियम पिकोसल्फेट एक प्रकार का स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है और इसका काम होता है हमारे इंटेस्टाइन में बाउल मूवमेंट को बढ़ाना, जिसकी वजह से जो इंटेस्टाइन है उसका मूवमेंट बढ़ जाता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन, खिंचाव आदि पैदा होता है, सिकुड़न पैदा होता है, जिसकी वजह से मल जो है आगे को बढ़ जाता है। तो तीनों दवाओं का कॉम्बिनेशन इस सिरप के अंदर होने से स्मूथ सिरप एक बहुत अच्छा लैक्सेटिव बन जाता है। सोडियम पिकोसल्फेट लेने से जो इंटेस्टाइन है उसमें से जो फ्लूइड है वो आंत में को होके बॉडी के अंदर नहीं जाता है, उसकी एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो इंटेस्टाइन है उसमें भरपूर मात्रा में पानी होता है, मल ढीला रहता है और मल त्याग करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। जब किसी को बवासीर, भगंदर आदि परेशानी होती है, मलद्वार से संबंधित बीमारियां होती है, तो उस समय अगर कठोर मल होता है तो मल त्यागने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। साथ साथ जब बवासीर आदि जो है बिगड़ा हुआ होता है तो उस समय मलद्वार में काफ़ी सूजन होता है, मस से मोटे हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, मलद्वार खुल नहीं पाता है ठीक से, जिसकी वजह से जो मल है उसमें नमी होना, मुलायम होना और उसमें एक प्रकार का स्मूथनेस होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से मल त्यागने में दिक्कत नहीं होती है। साथ साथ किसी प्रकार का डायग्नोसिस करने से पहले भी जो इंटेस्टाइन है उसकी सफाई के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। कई प्रकार के ऑपरेशन से पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ अगर आंत से संबंधित कोई बीमारी है तो उसमें अगर कोई इन्फेक्शन आदि है तो मल त्यागने के लिए जो प्रेशर डाला जाता है उससे उसको नुकसान हो सकता है, इसलिए मल अगर ढीला होगा तो मल त्यागने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो स्मूथ सिरप जो है या सस्पेंशन जो है ये उस समय देने से जो मल त्यागने से संबंधित दिक्कत है वो दूर हो जाती है। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसका 5 से लेकर के 10 ml दवाई ही ज़्यादातर दिया जाता है, लेकिन
तीव्रता ज़्यादा है, परेशानी थोड़ी ज़्यादा है, तो इसका 7.5 से 15 ml तक दवाई दिया जाता है और इसको गुनगुना पानी के साथ में मिला करके ही दिया जाता है। इसको भोजन से पहले या भोजन के बाद दोनों ही कंडीशन में दिया जा सकता है। ये जो सिरप है डॉक्टर की निगरानी में ही लेना है, डॉक्टर की परामर्श से ही लेना है, खुद से इसका इस्तेमाल नहीं करें। और अगर आपको लंबे समय तक लेना है तो इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक्यूट कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल करने से ज़्यादा फायदा होता है, आपको क्रॉनिक प्रॉब्लम में इसको नहीं लेना है। अगर इसकी आम साइड इफेक्ट की बात करें तो इससे मल ढीले हो सकते हैं, दस्त हो सकते हैं, उल्टी, उबकाई, गैस, अपच, ऐंठन, मरड़ हो सकता है, कमजोरी, सुस्ती आदि भी हो सकता है। इस सिरप को लंबे समय तक लेने से जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो मल है उसको रोकने की जो क्षमता है वो प्रभावित हो जाता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही आप कुछ खाते हो या भोजन के बाद आपको लैट्रिन जाना पड़ता है, क्योंकि जो मल को धारण करने की जो क्षमता है, उसको रोकने की जो क्षमता है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस सिरप का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से करें और बिना ज़रूरत के नहीं लेना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है वो इस सिरप को ले तो सकती है, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टर के निगरानी में ही लेना चाहिए। अगर डायबिटिक पेशेंट की बात करें कि उनको लेना चाहिए कि नहीं, तो देखिए जो डायबिटिक पेशेंट है वो इसको जरूर ले सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का शुगर फ्री सिरप है। अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये 3 तरीके की पैकेजिंग में मिलता है, 200 ml, 170 ml और 110 ml। इसका जो 200 ml और 170 ml का जो सिरप होता है वो 163 रुपये का मिलता है, और इसका जो 110 ml का जो सिरप होता है वो आपको 89 रुपीज़ का किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। तो जो स्मूथ सिरप है जो कि एरिस्टो का एक प्रोडक्ट है, इसके बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी। इसके बारे में और भी कुछ आपको जानना है, पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा, जवाब देता हूं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।